वो एक इधर ही मेरे साथ। न जाने कौन सा वो नाजुक लम्हा था जब छक्का लगा और मैंने तारीफ कर डाली। Where is Mr. Salman Kader? No problem, I'll give you water. No, Where's the water? don't give it. Okay. Yeah. और क्या चल रहा है यार, कैसा मैंने खेल आपको रहे हैं? कहा था कि अगर अभिषेक शर्मा 30 बॉल्स खेल गया तो वो काया पलट देगा। आप लोग समझ जाए, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, मेरा some month can be wrong when I predict, but my experience never say no to me. चलो अभी 21 गेंदें खेली हैं और 9 पड़ी हैं। तो जरबे से बात करते हैं देखा हम। कैसे छोड़ रहे हैं? जी 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 गेंद कैसे छोड़ रहे हैं? जी देखा गेंद देखा कैसे छोड़ रहे हैं? मैं देख पकड़ो इसको, कैसे छोड़ रहे हैं? कैसे छोड़ रहे हैं? मैं जबरदस्ती मैं देख ही फील्डिंग रहा हूँ। मन ने अब डर लागे, मन ने डर लागे, लगे जानबूझ के छोड़ ही जा रहे हैं। छोड़ ही जा रहे हैं, छोड़ ही जा रहे इनको हैं। पता ही नहीं है। इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, चौकदी है जी। यार ये अभिषेक ने खेला कर रहे है। हो? संडे कैसे जा रहा है? ओ भाई ये प्रेडिक्शन जो है ना, इसको चेंज करवाओ किसी तरीके। बाउंड्री पे क्या छोड़ा उसने? बाउंड्री पे क्या छोड़ा? नहीं वो नहीं हो सकता था यार। क्यों नहीं हो सकता हो था? सकता ही नहीं कमाल है, क्यों नहीं हो सकता हो था? इस सकता तरह के था। काफी इनसे कैचेस हुए होता हैं। ही नहीं है यार इनको पता ही नहीं यार, वो है। तो पास से होता जाने ही देते नहीं हैं, है, वो तो राबिया, पास से मेरा जाने भी- देते हैं। इनको पड़ी ही वो नहीं तो है। फिर कैच था। पैनिक सिचुएशन नहीं लगी 79 आपको मीटर थोड़ी? का छक्का है। Look at the runs यार, हमारे अभिषेक लिए शर्मा बहुत का कैच छोड़ा है, वो भी कितने रन्स के ऊपर। जस्ट लुक एट दैट, इट्स अ बहुत वेरी easy catch है। सॉरी, You should be. you should be sorry now. तो गजाल You're making fun of her. you are. No, They're crazy people, don't bother Yeah, them. they are very bad people. no, please. कि ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हो। वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की। इंडिया आउटस्टैंडिंग पर टीम है वो। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। जिस तरह वो खेला, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को। ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मज़ा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को पाकिस्तान। जो भी प्लेयर आता है उनका, वो बड़ा रेडी होके आता है। वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो उसने क्या क्रिकेट खेली। आपका ये मानना है हमारे बॉलर से बॉलिंग 10 ओवर्स में 94 उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली। आप जैसे पावर हिटर्स इनके पास मौजूद हैं, स्टार्ट ही इनको अभिषेक शर्मा इतना शानदार देते हैं, तो मतलब बराबरी का मुकाबला तो आपने रखा ही नहीं, जहां मोमेंटम आपने गवा दिया हाथ से। बिल्कुल नजीब, देखे बराबरी का मुकाबला 10 ओवर तक था जब हमने बैटिंग शुरू की है, वहां तक आप कह सकते हैं। वो भी उनकी बैड फील्डिंग की वजह से बराबरी का हो गया था। अगर वो पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के बॉल पे कैच थर्ड मैन पे हो जाता तो मेरे ख्याल से फर्क बहुत ज्यादा आ जाना था। और उसके बाद साइम का कैच निकलना, फील्डिंग तो खैर आज वो लगी नहीं कि इंडिया की बेस्ट फील्डिंग साइड होती है, तो थोड़े नर्वस भी लग रहे थे। टीम इंडिया की देखे अप्रोच बॉलिंग में, ठीक है उनके मेन बॉलरों को मार पड़ी है। दुबे को ले आया, रिस्क लिया उसने, ब्रेक थ्रू उसको दिया, गेम में वापस लेके आया। वरुण चक्रवर्ती ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग किया। कुलदीप ने पहले ओवर में मार खाई है, फिर उसने कमबैक किया, 35 पे फिनिश किया है। तो आप देखें कि उनके आपने मेन बॉलरों को पकड़ लिया, तो फिर आप क्यों निकलने दे रहे हो? आप इतना टोटल लगा दो कि उनको टिल लगाना पड़े स्कोर चेज करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा ये फैंटास्टिक अभी इस एशिया कप में जो खेल तो रहा ही है, मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे। जो इसकी अप्रोच होती है, जो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा होता है, मैं कहता हूं कि ये टीम
इतनी बैलेंस। आप देखिए अभी दुबे बारी लेने नहीं आया, अक्षर बारी लेने नहीं आया, वो सिंगल हैंडली 70-80 करने वाले बैट्समैन है, मैच जितवा। आप देखिए स्ट्राइक रेट, नंबर ऑफ बैटिंग देखें आप, क्या जबरदस्त टीम बनी हुई है। 21 T20 इंटरनेशनल हो गए अभिषेक शर्मा के, 34 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट, जस्ट अनबिलीवेबल। और ऐसा नहीं है कि कोई ये हमारी तरह छोटी टीमों से खेलते हो, ये तो बड़ी टीमों से खेल के बनाए हैं, बड़ी टीमों से बने हैं। और नजीब आप ये देखें कि ओपनिंग पार्टनरशिप 100+ रन की, या गिल क्या खेला है। मुझे लग रहा था कि अभी तक वो इंग्लैंड वाला नशा खत्म नहीं हो रहा। वो बैटिंग आप देखिए, अप्रोच देखिए, जो उसने बाउंड्रियां लगाई हैं, तो क्या नाम है, शाहीन को एक पुल मारी, एक निकल के वो कट मारी उसने, तो क्या कमाल की उसने बैटिंग की, स्लो बॉल किया, सामने लिफ्ट कैसे किया, उसके पास टाइम कितना, कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। अच्छी चीज क्या थी कि बाउंड्री वो मारने गए हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स पे एक रहा, दूसरा पावर हिटिंग पे रहा, साथ स्ट्राइक रोटेट करता रहा, उस पर प्रेशर नहीं आने दिया कि 2-2 3-3 बॉल वो डॉट खेलने के बाद सिंगल ले, बाउंड्री नहीं लगी, स्ट्राइक रोटेट करता है। ये है समझदारी, एक बैट्समैन की क्लास, कि टेक्निकली जो साउंड होगा ना, जिसको आइडिया होगा बैटिंग करने का, जिसको अपनी विकेट की वैल्यू का पता होगा, टीम की वैल्यू का पता होगा, वो ऐसी बैटिंग करेगा। उसने बीच में से चला दी सूर्या ने, एक उसने ऊपर से चला दी। अभी इमेजिन इस टीम में केएल राहुल नहीं है, संजू सैमसन का केएल राहुल बनता है, वो नहीं है, वो तो पटाखे देता है छिपा के सही किस्म के। तो ये वीक लिंक था अभी संजू सैमसन, जो जिस वजह से मैच 1 ओवर पहले गया है, अदरवाइज तो मैच इतना लेट जाना ही नहीं था। अभिषेक रहता तो शायद वो मैच 5 ओवर पहले खत्म कर देता। But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, you know, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। He's just such a classy player. बिल्कुल, आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस, वो स्किल लेवल जिस किस्म का है, फिर टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नज़र नहीं, वो ऐसे आराम से जैसे नेट में बैटिंग कर रहे हैं। मतलब जहाँ उनके जोन में बॉल गिरता है वो उसको बड़े आराम से जो है वो बाहर फेंक देते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपने ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। तब बॉल पीछे गिरा है, मुंह में, बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो आपने जाके गुगली बाहर किया जिस पे आउट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इतने टॉप क्लास बैट्समैन के अगेंस्ट जब करेंगे तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, मेरे जोन में गेंद आएगा बाहर ही जाना। सॉरी मेरी आवाज़ आप बताओ। शुभमन गिल, देखें वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज नॉट आउट जाएगा। फ़हीम का बॉल बहुत अच्छा हो गया उनको, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा था कि मतलब कमांडिंग अपनी बारी खेल रहे हैं, कि जहां उनको अटैक करना है वो अटैक कर रहे हैं, जहां पे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं वहां पे वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो ये है कि एक ही साइड पे नहीं वो खेलते रहते, उनको पूरा 360 खेलना आता है। शॉट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसे ही इन कंडीशन में 6 ओवर्स के बाद गेम चेंज होता है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन शुरू कर दी। और अभिषेक शर्मा का भी ये है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं खाली उनको खेलना आता, उनको 6 ओवर्स के बाद की बारी भी लेनी आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके टॉप के 3 बैटर्स हैं उनको सिर्फ एक तरीके का खेलना नहीं आना चाहिए कि पहले 6 ओवर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उसमें अच्छा कर दो एंड देन वी आर डन। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उस फेज़ में से निकल जाते हैं उसके बाद का गेम भी दोनों को खेलना आता है। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले निकल गया तो गेम ख़त्म है। आज पावर प्ले मैंने गेम ख़त्म कर दी, बट जो एबिलिटी इसमें अभिषेक में मुझे नज़र आई है, शायद इन्होंने देखा हो ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत रेयर ऐसे होता है कि स्पिनर्स पे भी ना वो वेट करता है, बॉल का खड़ा रहता है, वो स्लो बॉल भी कर रहा है लेकिन वो वेट कर रहा है और फिर उसको आने देता है, फिर मारता है। ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो कि बिल्कुल वेट करके छक्का मारे, वो तो निकल के ज़्यादा फ्लाइट होती है तो आगे निकल के मारते। तो ये स्पिनर्स पे बहुत ही डेंजरस है। और जो बैट फ्लो है ना इसका,
बहुत पीछे आपको लेके जा रहा हूँ। डेविड गावर जैसा इसका डेविड गावर में अगर पावर होती ना तो वो ऐसे खेलता, जो बैट फ्लो है ना बिल्कुल उसका उसी तरह है। आपने अगर उसको आउट नहीं करोगे तो मैच ले जाएगा, जो भी है। अगर आप उसको पहले 2-3-4 ओवर में आउट नहीं करोगे तो मैच ख़त्म है। और आज भी ऐसी था, हालांकि आज वो दोनों, शुभमन गिल भी बहुत ज़बरदस्त खेला, लेकिन वो इवन जब शुभमन गिल आउट भी हो गया था तो आपको लग रहा था कि भी 2-3 ओवर में ये मैच ख़त्म कर देगा, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था। जैसे अभिषेक शर्मा को लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, वो प्रेशर गेम खेल रहा है, थे हारिया तो पाकिस्तान ने वही करना जो उन्होंने किया है। उनकी कहीं से भी नहीं लगा यार, कहीं से भी नहीं लगा। और वो ऐसे खेल रहा है जैसे कोई रूटीन, जब इमर्जिंग एशिया कप में मैंने देखा उसको जैसा खेला वो इधर भी ऐसे ही खेला, जीरो प्रेशर। बताऊं उसके साथ ओपनिंग पेयर करता है प्राप सिमरन, इमर्जिंग में करता है, वो शायद ए टीम में भी है भी, वो बहुत तगड़ा प्लेयर है। वो भी एनजीए, वो इंडिया नहीं खेला अलग बात है, लेकिन वो भी सेम ही है, यकीन माने। वो भी पता नहीं उनके पास तो खैर वो तिलक वर्मा जिसको हम मतलब के वेटेज नहीं दे रहे थे, उसने आखिर में देखे फिर कैसे गेम साइड पे लगाई। वो भी इमर्जिंग खेला है, वो भी पिछले साल ही इमर्जिंग खेला है। अभिषेक शर्मा से क्यों नहीं हुआ, वो भी ओवर कर लेता है। उन्होंने क्यों नहीं किया तू भी 2-4 ओवर सेटल लेकर, उससे जो काम लेना वो कर रहा है और सुथरा कर रहा है और चल भी रहा है उसका। वो आप पहले साइम से बैटिंग तो ले लो, बैटिंग हो नहीं रही, बॉलिंग भी करा रहे हो। और क्या हुआ, मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पे साइम को टफ कंडीशन ही फारिग हो जाएगा, वो टर्न ट्रैक था, वो चल रहा था, खारिग हो गया वो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।